सोचो, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। तुम्हें पता है कि जानवरों का झुंड कहाँ है? कल ही उनके निशान देखकर ट्रैक किया था, रास्ता दिमाग में बना लिया। बस वहां पहुंचना है। और तब बारिश शुरू होती है। हल्की फुहार नहीं, पूरी जोर की, हवा के साथ आने वाली, भीगोने वाली बारिश जो रुकती ही नहीं। पूरा दिन, रात, सुबह, अभी भी पड़ रही है। अब शिकार नहीं कर सकते। निशान दिखते नहीं, मिट्टी ने सब मिटा दिया। खुले में नहीं निकल सकते क्योंकि गीली जमीन और नंगे पैर पथरीली जगह पर टकने की मोच हो सकती है, और यहां मोच मतलब मौत। कैंप के पास नदी बढ़ रही है। और आग, जो एक चीज तुम्हें गर्म रखती है, शिकारी जानवरों को दूर रखती है, जिंदा रखती है, वो बुझने के करीब है। बोरियत नहीं है, बंध गए हो। इंसानी इतिहास के ज्यादातर समय में बारिश परेशानी नहीं थी, एक बड़ी मुश्किल थी। और उस मुश्किल में पुराने लोगों ने जो किया, वो साफ मौसम में किए कामों से भी ज्यादा जरूरी हो सकता है। आज जब बारिश आती है, खिड़की बंद करते हो, कॉफी बना लेते हो, कंबल लेके नेटफ्लिक्स खोल देते हो, सोफा पे आराम से बैठ जाते हो, ठीक जगह ढूंढते हो और लेट जाते हो। तुम्हारे लिए बारिश बस पीछे का शोर है। शांति मिलती है, नींद आती है। कभी कभी सीरियल भी पूरा नहीं देख पाते। लेकिन 50,000 साल पहले के इंसान के लिए वही बारिश, वही आवाज जिससे तुम सो रहे हो, 3 अलग तरीके से मार सकती थी बंद होने से पहले। पहला, ठंड। गीला इंसान सूखे इंसान से 25 गुना तेजी से गर्मी खो देता है। कपड़े नहीं, पानी से बचने वाला बसेरा नहीं, तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे लंबी बारिश में कुछ ही घंटों में शरीर का तापमान इतना गिर सकता था कि ठंड से मरने का खतरा आ जाता। और हमारे पूर्वज जहां रहते थे, रात में वहां ठंड पड़ती थी, अफ्रीका के बरसात के मौसम में भी ऊंची जगहों पर। दूसरा, बाढ़। गुफा और पत्थर के बसेरे, जहां अक्सर लोग रहते थे, पहाड़ों के नीचे या नदियों के पास होते थे। तेज बारिश मतलब अचानक आने वाली बाढ़। खोज करने वालों ने बसेरे वाली गुफाओं के अंदर बाढ़ की मिट्टी की परत पाई है, मतलब लोग रहते हुए ही पानी अंदर आ गया। कई परत इतने मोटे थे कि वो गुफाएं फिर कभी इस्तेमाल नहीं हुई। तीसरा, शायद सबसे खतरनाक, शिकारी जानवर। बारिश उन्हें भी बसेरे की तरफ धकेल देती थी, और कभी कभी वो बसेरा वही गुफा होती थी जिसमें तुम थे। दक्षिण अफ्रीका की कई गुफाओं में इंसान के अवशेष और बड़ी बिल्लियों के अवशेष एक ही परत में मिले हैं। कई इंसानों की खोपड़ी पर छेद के निशान हैं जो तेंदुए के दांतों से बिल्कुल मिलते हैं। तो बारिश सिर्फ तकलीफ नहीं देती थी, पूरी दुनिया को एक छोटी सी सूखी जगह में दबा देती थी। इंसान, शिकारी, शिकार, सब एक साथ बंध जाते थे। और उसके बीच में एक काम सबसे ज्यादा जरूरी था, आग को जलता रखना। और ये इसलिए इतना डरावना था। लगभग 40,000 साल पहले तक हमें पूरा यकीन नहीं कि लोग आग शुरू से कितनी आसानी से जला सकते थे। आग का नियंत्रण करने के निशान इजराइल की क्वेसेम गुफा में कम से कम 4 लाख साल पहले के मिले हैं, और दक्षिण अफ्रीका की वंडरवर्क गुफा में शायद 10 लाख साल तक। लेकिन बात यह है, पहले से जल रही आग को संभालना और कुछ नहीं से आग बनाना, 2 अलग काम हैं। और ज्यादातर इतिहास में लोग दूसरा नहीं कर पाते थे। आग बुझ गई तो शायद फिर से नहीं जला पाते। किसी और जगह से धीमे सुलगते हुए कोयला लाना पड़ता, जो कई समूह करते थे। उसे हरे पत्तों में लपेटकर या टेंडर फंगस नाम के लकड़ी जैसे कवक में बांध कर ले जाते थे, जो चिंगारी पकड़कर घंटों तक अंदर सुलग सकता था, जैसे कोई जीवित लाइटर। ये अंदाजा नहीं था। आल्प्स में मिला 2500 साल पुराना जमा हुआ आदमी ओटसी, उसकी कमर की थैली में पूरा आग जलाने का सामान था। टेंडर फंगस, पत्थर, लोहे का पायराइट चिंगारी के लिए, और एक्स्ट्रा सूखा घास बैकअप। 5000 साल पहले भी आग खो देना इतना बड़ा खतरा था कि लोग अलग से सामान लेके चलते थे। बारिश पड़ती, पहली जरूरत बसेरा नहीं, आग थी। उसे गुफा के अंदर गहरा ले जाना, खाल या झाड़ियों से ढकना, ध्यान से जलाना, न ज्यादा न कम। देवदार जैसे पेड़ों की नीचे वाली सूखी डालियां ढूंढना जो ऊपर के पत्तों से बची रहती थी, अक्सर अभी भी सूखी। गीली लकड़ियां चीर के अंदर का सूखा हिस्सा निकालना। बच की छाल जलाने के लिए, क्योंकि उसमें बिटुलिन नाम का रस होता है जो गीली होने पर भी जलता है। एक आदमी का पूरा काम बरसात में सिर्फ आग के पास बैठना होता था, घंटों तक जलाना, ढकना, देखना कि बुझे नहीं। क्योंकि आग सब कुछ थी, गर्मी, रोशनी, सुरक्षा, पकाया खाना, और समूह की हर बातचीत का केंद्र। उसे बुझने देना लापरवाही नहीं, सबके लिए मौत का खतरा था। ठीक है, आग जल रही है, ज्यादातर सूखे हो, लेकिन बाहर नहीं निकल सकते। तो क्या करते? चीजें बनाते। खोज के निशान बिल्कुल साफ हैं। गुफा और पत्थर के बसेरे बनाने के कामों से भरे पड़े हैं। पत्थर के औजार हर हालत में। छोटे पत्थर के टुकड़े जो औजार बनाते वक्त उड़ते हैं, गुफाओं की खास जगहों पर इकट्ठे मिले, बिल्कुल वहां जहां कोई आग के पास बैठ के घंटों काम करता। सिर्फ पत्थर के औजार नहीं, दक्षिण अफ्रीका की ब्लॉम्बोस गुफा में 1 लाख साल पुराना गेरू पीसने का कारखाना मिला। सीपियों के खोल मिलाने के बर्तन के लिए गेरू पीस के पाउडर बनाया।
हड्डी के औजार से हिलाया और लगाया। ये सिर्फ जीने का काम नहीं था, ये तैयार करना था। कोई उस गुफा में बैठा, शायद बाहर बारिश पड़ रही हो, और सोच समझ के रंग बनाता था। फिर हड्डी की सुई। दक्षिण अफ्रीका में लगभग 61,000 साल पहले से दिखने लगती हैं, बाद में यूरोप और एशिया में। नाजुक सूक्ष्म औजार, छोटे छिद्रों वाले। कोई हड्डी की सुई नहीं बनाता जब भाग रहा हो, बनाता है जब बैठा हो, ध्यान से, घंटे फ्री। बरसात के दिनों ने वो समय दिया। अब यहां बात और दिलचस्प होती है। फ्रांस के निएंडरथल बसेरे आबरी दु मारास में पौधे के रेशे की मुड़ी हुई डोरी का छोटा टुकड़ा मिला, लगभग 52,000 साल पुराना। ये डोरी का सबसे पुराना सीधा निशान है। और जर्मनी की होले फैल्स गुफा में 35,000 साल पुराना मैमथ हाथी दांत का औजार मिला, जिसमें 4 छेद और गोल निशान थे, खासकर पौधे के रेशे को रस्सी में बटने के लिए बनाया। किसी ने उस गुफा में बैठ के रस्सी बनाने का अलग औजार खोदा। रस्सी बनाना धीमा, बार बार करने वाला, सब्र वाला काम है। बरसात के दिनों का परफेक्ट काम। और रस्सी ने सब बदल दिया। चीजें बांधने, बेहतर बसेरे, फंदे, औजार को डंडे से जोड़ने। इंसानी तकनीक का बहुत बड़ा हिस्सा रस्सी पे चलता है, और रस्सी लगभग पक्का किसी ने तब बनाई जब बारिश की वजह से अंदर अटका था। सिर्फ औजार और रस्सी नहीं, बसेरे को रहने लायक बना रहे थे। दक्षिण अफ्रीका की सिबुदू गुफा में 77,000 साल पहले का कुछ ऐसा मिला जो लोग सोचते भी नहीं। बिस्तर। असली बिस्तर। घास, नरकट और झाड़ियों की परत सोच समझ के बिछाए सोने के लिए। ऊपर की परत में केप लॉरेल के पत्ते, जो कीड़े भगाने वाले होते हैं। कोई सिर्फ जी नहीं रहा था उस गुफा में, उसे आरामदायक बना रहा था, घर बना रहा था। और बिस्तर को समय समय पर जला के बदलते थे साफ रखने के लिए। 77,000 साल पहले लोग कीड़े मकोड़े से बचाव कर रहे थे। लेकिन यहां कहानी अनोखा मोड़ लेती है, क्योंकि औजार, रस्सी, बिस्तर, ये सब जरूरी काम है। इसके बाद आता है कुछ और, चित्रकला। दक्षिण फ्रांस की शोवे गुफा में लगभग 36,000 साल पुराने चित्र हैं। शेर, घोड़े, गैंडे, भालू, ऐसे हुनर और गौर से बनाए कि आज भी लोग हैरान होते हैं। बनाने वाले शरीर की बनावट, चाल, दूरी समझते थे। कई जानवर दौड़ते हुए बनाए हैं, मांसपेशियां तनी हुई, सिर घूमते हुए। ये कच्चे चित्र नहीं हैं। ये उन लोगों का काम है जिन्होंने इन जानवरों को हजारों घंटे देखा, फिर याद से बनाया, गहरी गुफा में आग की रोशनी में। शोवे अकेली नहीं। लास्को, अल्तामिरा, इंडोनेशिया की सुलावेसी, जहां गुफा के चित्र कम से कम 45,000 साल पुराने हैं, दुनिया के सबसे पुराने जाने पहचाने आकृति वाले चित्र। लेकिन दिलचस्प बात यह है, ये चित्र गुफा के मुहाने पे नहीं है जहां बसेरे के लिए बैठते। गहराई में हैं, कभी कभी 100 मीटर अंदर संकरी सुरंगों से, ऐसे कमरों में जहां रैंक के जाना पड़ता। किसी ने जानवर की चर्बी के दिए लेके अंधेरे में चित्र बनाए। इसके बारे में सोचो, कोई ऐसा नहीं करता जब मौसम अच्छा हो और शिकार मिल रहा हो। ये तब करते हो जब बाहर नहीं जा सकते, जब 2 दिन से बारिश पड़ रही हो, हर औजार तेज कर चुके हो, और अब कुछ बचा नहीं है करने को सिवाय इसके कि अंधेरे में गहरा जाके कुछ बनाओ। सबूत नहीं दे सकते कि गुफा के चित्र बरसात के दिनों का काम थे, लेकिन सोच मिलती है। इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी रचनात्मक लहर उन्हीं जगहों पर आई जहां लोग लंबे समय के लिए अंदर अटके रहने के सबसे ज्यादा संभव थे। और ये और बड़ी बात की तरफ ले जाता है। बारिश ने सिर्फ चित्र नहीं बनाए, शायद संस्कृति खुद बनाई। सोचो, 15 से 30 लोग एक छोटी सी जगह में दिनों तक बंद, कुछ करने को नहीं। बात करते हो, सुनते हो, जानकारी बांटते हो। 2014 में मानवशास्त्री पॉली विस्नेर ने एक अध्ययन छापा जिसमें उसने कालाहारी के जू होइन्सी बुशमैन की दिन की बातचीत और रात की आग के आसपास की बातचीत की तुलना की। दिन में जरूरी बातें, जमीन के हक, समर्थन, शिकायतें। रात में आग के आसपास 80% से ज्यादा बातचीत कहानियों, गीतों और रस्मों में बदल जाती थी। आग की रोशनी ने लोगों की बातें बदल दी, चेहरे नर्म किए, तनाव कम किया, ऐसी जगह बनाई जहां लोग दिल खोलते थे। कैंपफायर सिर्फ गर्मी नहीं थी, पहला सामाजिक जाल था। और उस आग के आसपास जो बांटा जा रहा था, हल्की बातचीत नहीं थी, बचाव था। गर्मी में पानी के स्रोत कहाँ सूख जाते हैं, कौन से पेड़ पौधे खाने लायक हैं, अच्छे पत्थर कहाँ मिलते हैं, किसी खास जानवर को कैसे पीछा करें। ये गपशप नहीं, जरूरी ज्ञान एक दिमाग से दूसरे में बोलचाल से जा रहा था। और जरूरी के आगे कुछ और भी, कहानियां, मिथक, समझाने की बातें कि बारिश कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। हर पुरानी संस्कृति में बारिश के मिथक हैं, और किसी ने वो कहानियां बनाई, लगभग पक्का तब जब वो बिल्कुल उसी हालत में बैठा था जिसके बारे में कहानी बता रही थी। और ये दिखाता है कि कहानी सुनाना कितना शक्तिशाली था। सबसे पुरानी जानी पहचानी बोलचाल की परंपराएं जो असली भूगतियों से मिलती हैं, ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों की कहानियां हैं जो लगभग 7,000 साल पहले के समुद्र के स्तर बदलने की बात करती हैं। वो कहानियां 7,000 साल तक सिर्फ लोगों के एक दूसरे को सुनाने से बची रहीं।
ऐसी सामाजिक याद तभी बनती है जब समूह बहुत समय ऐसे ही बिताते हैं, साथ बैठ के कहानियां बार बार दोहरा के। तो बरसात के दिन खाली समय नहीं थे, ज्ञान बांटने का समय था। वो दिन जब ज्ञान बुजुर्गों से जवानों में जाता था, हुनर दिखा के सिखाए जाते थे। समूह की साझी याद मजबूत और नई होती थी। अब वो हिस्सा जिसके बारे में कोई नहीं बात करता। बारिश हमेशा बुरी नहीं थी, कभी कभी असल में सबसे अच्छी चीज थी। तेज बारिश के बाद जमीन नर्म होती है, और नर्म जमीन मतलब परफेक्ट निशान। गहरे, साफ, पूरे। बिल्कुल दिख जाता है कौन से जानवर गए, कितने समय पहले, कितनी तेजी से, कहां। दुनिया के सबसे अच्छे पीछा करने के हालात बारिश रुकने के तुरंत बाद आते हैं। बारिश मतलब पानी भी। लोग बारिश का पानी इकट्ठा और जमा कर सकते थे, और पहले के इंसान शायद ये समझते थे। पत्थर के गड्ढे जो बारिश में साफ पानी से भर जाते हैं, लगभग हर जाने पहचाने पुराने बसेरे के पास मिलते हैं, और कई जानबूझ के गहरे किए गए लगते हैं ज्यादा रखने के लिए। लेकिन पानी ही नहीं, खुम्बियां और कुछ पेड़ पौधे बारिश के बाद फौरन निकल आते हैं, कीड़े ऊपर आ जाते हैं। बरसात ने खाने का भंडार रोक दिया नहीं, बिल्कुल बदल दिया। और जो समूह ये बदलाव समझते थे, उन्हें उनके मुकाबले में जो नहीं समझते थे, उनसे बहुत बड़ा फायदा मिलता था। दीमक परफेक्ट उदाहरण है। गर्म अफ्रीका के बाद झुंड के झुंड निकलते हैं, सबसे ज्यादा प्रोटीन वाले खानों में से एक। औजार नहीं चाहिए, हथियार नहीं। आज भी बंदर बारिश के बाद दीमक के झुंडों पे टूट पड़ते हैं। तो पुराने लोग क्या करते थे जब दिन भर बारिश पड़ती? जो चीजें जरूरी थी, सब। आग को जलता रखा, औजार बनाए जो अगले शिकार में काम आएंगे, कपड़े सिए जो सर्दी में गर्म रखेंगे, रस्सी बटी जो बसेरे को पकड़ेगी, रंग पीसा जो गहरी गुफा की दीवारों पे जानवर बनाने में काम आएगा, कहानियां सुनाई जो बचाव का ज्ञान पीढ़ियों तक ले जाएंगी। और जब बारिश आखिर रुकती, नर्म जमीन पे निकलते थे जो परफेक्ट जानवरों के निशान से भरी होती, और वापस काम पे लग जाते। बारिश ने उन्हें धीमा नहीं किया, उन्हें समय दिया तैयारी करने का जो आगे आने वाला था। हर औजार, हर कपड़ा, हर कहानी, हर गुफा की दीवार पे चित्र, सब खाली समय से आया, उन घंटों और दिनों से जब बाहर नहीं जा सकते थे और करने को कुछ नहीं था सिवा आग के पास बैठ के सोचने के। बोरियत उन्हें नहीं थी जैसी तुम्हारे लिए होती है, क्योंकि जब तुम गुफा में बैठे हो, बाहर बारिश धमक रही है, और बचना इस पे निर्भर करता है कि अगले कुछ घंटों में हाथों से क्या बनाते हो, तब उदास नहीं होते, रचनात्मक हो जाते हो। और शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि हम अभी भी यहाँ हैं।